दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप। पाकिस्तान तीन चीजें एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। पहला, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। एक अच्छे खासे धर्म को, रिलीजन को बदनाम करके रखा हुआ है पाकिस्तान। दूसरी चीज, गधे, जो चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है, ईरान को एक्सपोर्ट कर रहा है। और तीसरी चीज है आतंकवाद। और इसी कड़ी में, आतंकवाद की कड़ी में आते हैं मिस्टर आसिफ मर्चेंट, जो कि यूएसए में पकड़े गए हैं एफबीआई के थ्रू। और वो साहब ईरान की प्रॉक्सी बन के आए थे अमेरिका में कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस को मारने के लिए। अच्छा, इनके बारे में एक चीज और भी बहुत अच्छी बोली गई है कि ये पाकिस्तान के सिटीजन हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। एक फैमिली इनकी पाकिस्तान में है, दूसरी फैमिली इनकी ईरान में है, और दो तीन फैमिली होंगी इनकी नहीं होंगी यह भी पता चलेगा। चार तक तो कर सकते हैं ना। और इनके ट्रैवल रिकॉर्ड देखिए, ये है यूनाइटेड स्टेट्स, इराक, ईरान और सीरिया। इसके सिवा भाई ने किसी भी जगह का दौरा नहीं किया है। तो देखिए, आतंकवाद जो है वो इसके नस नस में भरा हुआ है। और अब देखिए, ईरान की प्रॉक्सी बनके तो ये आए, और ईरान ने इनको प्रॉक्सी क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया क्योंकि 2020 में जो यूएस के ड्रोन अटैक में जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे इराक में, ईरान 14 साल में उसका बदला नहीं ले पाया है। सॉरी, 4 साल में उसका बदला अभी तक नहीं ले पाया है। शायद ईरान की ये आज की डेट में कैपेबिलिटी नहीं है, उनके सोर्सेज नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं, या उनका कोई नागरिक ये काम करने को तैयार नहीं है। हर कंट्री का नागरिक गलत काम करने को तैयार नहीं होता है पैसे के लिए। लेकिन पाकिस्तानियों की बात तो आप जानते हैं। एक यूएस के जज ने क्या ठीक बोला था कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी मां को बेच देते हैं। और ये जो आसिफ मर्चेंट साहब हैं, इन्होंने यही किया है, पैसे के लिए अपनी मां को बेचा है। मां का मतलब मेरा यहां पर पाकिस्तान से है। और इन्होंने क्या किया, वहां पे यूएस में जाके ये लोगों को हायर कर रहे हैं कि आप कुछ सीनियर लोगों को मर्डर कीजिए। और उसके लिए इन्होंने 3-4 वर्ड्स जो हैं वो संभाल के रखे थे। जैसे कि इनका जो शॉर्ट फॉर्म था वो था टी शर्ट। टी शर्ट का मतलब होता है इनकी निगाह में प्रोटेस्ट करना, मतलब ये वहां पे प्रोटेस्ट भी करा सकते थे। और ये टी शर्ट इसलिए बोला है क्योंकि ये बिल्कुल एक लाइट जॉब होती है। दूसरा फ्रेज ये यूज करते थे, फनल शर्ट। फनल शर्ट का मतलब होता है इनके निगाह में स्टीलिंग, चोरी करना, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा काम है। और थर्ड फ्रेज ये यूज करते थे, फ्लीस जैकेट। फ्लीस जैकेट होती है जो ठंडक में पहनी जाती है, और उसका होता है तीसरा काम करना, मतलब आपको किसी का एंड गेम करना है, किसी को मारना है, उसके लिए ये यूज करते थे फ्लीस जैकेट। और इन कोड वर्ड्स के थ्रू ये यूएस में लोगों को हायर करने की कोशिश कर रहे थे। और वो जेंट्स भी थे, वो लेडीज भी थी, जिनको ये हायर करने की कोशिश कर रहे थे सीनियर लोगों को मरवाने के लिए। और ये कब हो रहा था? ये तब हो रहा था जब एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कातिलाना हमला हुआ। तो शुरू शुरू में तो लोग उस दोनों को लिंक कर रहे थे, लेकिन बाद में जो जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी बोला और प्रेस ब्रीफिंग में बोला गया कि इन दोनों का कोई कनेक्शन है नहीं। अब आज तक तो ये पता है कि कोई कनेक्शन नहीं है, कल को क्या हो पता नहीं, क्योंकि
जिस बंदे ने अटैक किया था डोनाल्ड ट्रंप पे, वो एक तरीके का ड्रगिस्ट बोला जाता है। और कोई भी जो ड्रगिस्ट होता है उसको पैसे चाहिए होते हैं, और पैसे के लिए वो फिर कुछ भी कर सकता है। तो ये दो चीजें बाद में पता चलेंगी, लेकिन ये बात तो पक्की है कि वो बहुत सीनियर जो पॉलिटिशियंस थे उनको मरवाने के लिए उसको पैसे दिए गए थे ईरान की तरफ से। अब देखिए पाकिस्तान और ईरान की रिलेशंस अब किस सम पे जाएंगे। क्या पाकिस्तान कभी ईरान पे भरोसा कर सकता है? बरादर मुल्क है भाई। या तो हो सकता है आईएसआई नहीं भेजा हो उसको रिवोल्यूशनरी गार्ड के पास कि साहब ये हमारा आदमी है जो पैसे के लिए बिकने के लिए तैयार है। वैसे हैं तो आईएसआई भी बिकने को तैयार, लेकिन हम वहां डायरेक्ट जा नहीं सकते हैं साहब, वो तो हमारे माई बाप हैं, इसलिए इस आदमी को ले जाओ, ये बड़ा खतरनाक आदमी है, इसने 10-15 केसेस पहले से ही किए हुए हैं। उनका पूरा हिस्ट्री दिया होगा उन्होंने ईरान को, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उस बंदे ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी बताया होगा कि ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे हायर करो, मैं ये काम करूंगा पैसे के लिए, क्योंकि भाई साहब मेरी तो 2 या 3 या 4 फैमिलीज हैं, उनको कैसे पालूंगा मैं। अब भाई साहब जिन लोगों को ये हायर करने जा रहे थे वो एफबीआई के लोग, और इनकी पूरी बातें रिकॉर्ड हो गई और इनको पकड़ लिया गया। दोस्तों बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात होती है कि एक मेंटेलिटी की। आप अपने देश को बेच रहे हैं किसी दूसरे देश के लिए। अरे भाई अगर कोई हिंदुस्तानी जाके पाकिस्तान में 20 आतंकवादियों को मार रहा है तो वो अपने देश के लिए मार रहा, वो पैसे के लिए नहीं मार रहा। लेकिन आप ईरान के लिए प्रॉक्सी बन के जा रहे हैं यूएसए, पॉलिटिशियंस को मारने के लिए, और एक तरीके से ईरान का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी जा रहा है। ये तो, इसमें मुझे तो कोई आश्चर्य की बात लगी नहीं। लेकिन दोस्तों मैं एक बार बताऊं कि दिस विल नॉट बी द एंड। ऐसे बहुत से केस आएंगे और अब आइंदा एक एक पाकिस्तानी जब एंटर करेगा यूएसए तो उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब टटोली जाएगी कि ये तो देखने में तो बहुत सीधा साधा आदमी लग रहा है, फैमिली वाला लग रहा है, ये आके क्या करेगा, ये यूएसए में आके फिर कोई प्लॉट तो नहीं करेगा। ये केवल एक आदमी नहीं पकड़ा गया है, पूरी पाकिस्तान कंट्री पकड़ी गई है इस चीज में। और पाकिस्तानियों को अभी तक कोई होश नहीं आया है इसके बाद भी, वो तो जश्न मना रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ। हमारी सब 1971 में हमारे देश को इंडिया ने अलग किया और अब वहां पे एक ऐसी पार्टी आ गई है जो कि हमारा साथ देती है और हिंदुस्तान के अगेंस्ट में है। तो पाकिस्तानियों बात थोड़ी सी अलग हो जाएगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपने जिन जिन चीजों पे जश्न मनाया है वो आप पे उल्टी पड़ी हैं। आपने ये चीज ईरान में देख ली, अफगानिस्तान में देख ली, आपने टीएलपी को खड़ा करके देख लिया, अब आप बांग्लादेश में अवामी लीग को खड़ा करके देख लेंगे कि ये एक दिन आप इसके चुंगल में फंसेंगे, क्योंकि आपकी कंट्री में सेम उपद्रव शुरू होंगे। तब आपको लगेगा कि जो हम सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। जैसे कि आपने अफगानिस्तान के वक्त में तालियां बजाई थी, अब वही लोग आपको आके ठोक रहे हैं। उसके बाद अगर बांग्लादेश में जमायती इस्लामी पार्टी आ जाती है तो वो और उसके काउंटर पार्ट जो पाकिस्तान में है वो फिर आपको ठोकेंगे। तो दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री बन गया है जहां से कोई अच्छी न्यूज तो छोड़ दो, अच्छे लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं।
सऊदी अरेबिया से भगाए जा रहे हैं बेगर्स के नाम पे। यूएई में कह रहे हैं 50% क्राइम पाकिस्तानी कर रहे हैं। नौकरियां कोई दे नहीं रहा उनको, क्योंकि 3 घंटे तो वो नमाज के लिए जाते हैं, तो काम कब करेंगे। अगर यही हाल रही तो मैं ये बोलता हूं कि पाकिस्तान दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा। पहले मैं बोलता था कि बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनेगा, अब मैं बोल रहा हूं कि पाकिस्तान दूसरा बांग्लादेश बनेगा। इस बात का मेरा ख्याल रखिएगा। और जो ये हरकतें जो हमारे आसिफ मर्चेंट टाइप के लोग जाके यूएसए में कर रहे हैं, वो एक तरीके से आपके एम्बेसडर हैं, क्योंकि एम्बेसडर तो वही करता है ना जो गवर्नमेंट कहती है। चाहे वो अभी जो 6 महीने पहले डॉक्टर पकड़ा गया था, पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसका काम क्या था कि वहां पे कत्लेआम करना। तो जो काम आपने अपने लोगों को सिखाया है अच्छी तरीके से बचपने से, 2-2 साल की उम्र से जो चीज सिखा रहे हैं वो वही तो करेंगे, कुछ और थोड़ी ना करेंगे।